नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं रवि ठाकुर। सुप्रीम कोर्ट से सजा मिलने के बाद अब शशिकला को 4 साल तक जेल में रहना होगा। आज बेंगलुरु में समर्पण करने के लिए रवाना होने से पहले शशिकला आज जयललिता की समाधि पर गई। इस समाधि स्थल पर एक अजीबोगरीब बात देखने को मिली। शशिकला ने आज 3 बार जयललिता की समाधि पर हाथ मारा। ये हाथ शशिकला ने क्यों मारा, इसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। ये बात समझना मुश्किल है। शशिकला का ये व्यवहार बेहद चौंकाने वाला है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे शशिकला बार बार जयललिता की समाधि को प्रणाम करती हैं और फिर 3 बार जयललिता की समाधि पर हाथ मारती हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जयललिता की समाधि पर शशिकला वहां पहुंची, पहले वहां पर प्रणाम किया, 3 बार एक के बाद एक 3 बार उन्होंने जयललिता की समाधि पर हाथ मारा। और ये 3 बार जो हाथ मारे हैं, इसको लेकर कई तरह की अटकलें शुरू हो गई हैं। वहीं शशिकला के इस व्यवहार को एआईएडीएमके ने उनकी तिहरी शपथ बताया है। पार्टी ने ट्वीट करके कहा है कि ये काम करके शशिकला ने 3 शपथ ली है। पहली शपथ है कि वो इन सारी मुसीबतों से बाहर आएंगी, दूसरी ये कि धोखेबाजी से बचकर बाहर आएंगी, और तीसरी अपने खिलाफ हुई साजिशों से बाहर निकलेंगी। तो जो 3 बार हाथ मारा है उसका स्पष्टीकरण एआईएडीएमके ने ट्वीट करके दिया है। उन्होंने कहा है कि वो धोखेबाजी से बचकर निकलेंगी, वो साजिश से बाहर निकल कर आएंगी। ये 3 शपथ आज उन्होंने जयललिता की समाधि पर ली हैं। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता केजे श्रीवत्सन का। श्रीवत्सन, बड़ा ही अजीबोगरीब चौंकाने वाला ये वाकया है। जिस तरह से 3 बार शशिकला ने समाधि पे हाथ मारा है, क्या कुछ अटकलें वहां पे लग रही हैं इस पूरे व्यवहार को लेकर शशिकला के? रवि, देखिए, तमिलनाडु में एक परंपरा है, जब भी आप गुस्से में कोई शपथ लेते हैं या कोई प्रण लेते हैं, तब उस चीज पर 3 बार ऐसा हाथ मारकर उनके सामने कुछ बोलना पड़ता। तो उसी परंपरा को शशिकला ने भी यहाँ पर जताया है। 3 बार समाधि पर हाथ इस तरह पटक कर उन्होंने कुछ शब्द भी बोले हैं। हालांकि वो कुछ कैमरे की नजर में आए थे, कुछ लोगों के नहीं, लेकिन काफी गौर से देखने पर साफ नजर आता है कि 3 बार हाथ पटकने के बाद उन्होंने एक प्रण लिया। उन्होंने ये प्रण लिया था कि एआईएडीएमके पार्टी को और उन्हें खुद को इस हालत में या इस तरह की मुसीबत में डालने वालों से वे बदला जरूर लेगी, और जितनी भी मुसीबतें पार्टी और उनके सामने आई है उससे पूरी ताकत के साथ उसी तरह बाहर निकलकर आने की कोशिश करेगी, जैसा कि कभी जयललिता ने भी किया था। चूंकि जयललिता एआईएडीएमके की सुप्रीमो रह चुकी है, पार्टी की कद्दावर नेता रह चुकी है, तो ऐसे में आज वह उनकी समाधि पे गई बेंगलोर कोर्ट में सरेंडर करने से पहले, और जाने से पहले एक इमोशनल कार्ड खेला था, और उसी इमोशनल कार्ड के तहत वह मेरीना बीच स्थित जयललिता की समाधि पे गई, और वहां पर जाकर उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच में इस तरह का एक प्रण ले लिया। हालांकि शशिकला ने कल शाम को ही यह बात अच्छी तरह से जता दी थी कि वे अब इन मुसीबतों से घबराएगी नहीं, और वे पूरी तरह पार्टी के साथ खड़ी हैं और पार्टी के विकास के लिए ही आगे भी काम करेगी, चाहे वे कहीं भी हो। श्रीवत्सन, जिस तरह से पनीर सेल्वम जयललिता की समाधि पे आए थे तो पूरा राजनीतिक घटना चक्र तो बदल गया था। शशिकला की ताजपोशी रुक गई थी, अब शशिकला जयललिता की समाधि पे आई हैं। इसके बाद क्या कुछ राजनीतिक घटनाक्रम तमिलनाडु में देखने को मिल रहा है? क्या कुछ होने वाला है वहां पर अब? रवि, अब सबकी निगाहें राज्यपाल द्वारा इस पूरे मसले पर लिए जाने वाले फैसले पर लग गई है, क्योंकि शशिकला बेंगलोर के लिए रवाना हो चुकी है, जहां पर वे बेंगलोर की 46 नंबर कोर्ट में जाएंगी और अपने आप को सरेंडर करेंगी। कल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें वहां से सीधा जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन तमिलनाडु की सत्ता उन्होंने अपने समर्थक विधायक दल के नेता के रूप में उन्होंने पलनीस्वामी को भेजा है, और पलनीस्वामी ने कल अपना दावा भी पेश किया था राज्यपाल के पास जाकर। तो अब राज्यपाल का इंतजार किया जा रहा है राजभवन से कि उन्हें अब किस तरह से राजभवन आगे इस पूरे मसले को देखता है। क्या ऐसा कहा जा रहा है कि आज शाम तक राज्यपाल इस पूरे मसले पर अपना फैसला सुना देंगे। और जहां तक राज्यपाल की बात है, उनके पास 2 बड़े ऑप्शन है। पहला तो या तो सब विधायकों के समर्थन की जो लिस्ट थी 123 विधायकों की शशिकला के समर्थन में जो कल पेश की
गई थी, तो उन सभी विधायकों की लिस्ट को देखते हुए वे पलनीस्वामी को, जो कि शशिकला के समर्थक बताए जा रहे समर्थक विधायक हैं, उन्हें सरकार बनाने के लिए न्योता दें, या फिर विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाएं और वहां पर एक लाइन का एक रेजोल्यूशन प्रस्ताव विधायकों के सामने रखें कि वे पलनीस्वामी और पनीरस्वामी में से किसे चुनना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया श्री वत्सन इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाएं, आगे भी आप से इस खबर